ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. ओके, सी द प्रोसेस इज, दिस इज फंक्शन और हमको पता करना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. तो फर्स्ट स्टेप इज you differentiate it. Second step is put this differentiation value equal to 0. Third step is solve equation 2. Here this equation, solve it and get roots. Okay. Suppose I get two root, suppose or one root, whatever be root. Okay, this will be point of maxima और minima. मतलब आपको जो रूट मिला है सॉल्व करके, जो भी मिलेगा x का वैल्यू, उसमें या तो मैक्सिमा है और मिनिमा एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट. एंड हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा? नाउ फोर्थ पार्ट, नाउ यूज सेकंड डिफरेंशिएट टू टाइम्स दैट फंक्शन. ओके, put values in step 3, whatever value you have got in step 3, okay, put in 4. आपको यहां से दो वैल्यू मिला, सपोज दोनों को इसमें पुट कर दिए फोर्थ में. अगर इफ एट से x1, मान लो इसमें दो वैल्यू मिला, एक मिला x1 और x2, इसका दो रूट मिला x1 x2. अगर एक रूट मिला तब ज्यादा दिक्कत नहीं है, दो रूट मिला तो एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा. ठीक है, अगर मान लेते हैं एक रूट x1, वी हैव गॉट x1. ओके, फाइंड dy by d square y by dx square at x1, इसमें पुट करना है. ओके, इफ एट x2 मिला, फाइंड डबल एट x. हम वो एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा. ठीक है, तो अगर ये, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है सपोज, इस पर पुट करने के बाद, तो x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो मैक्सिमा का पॉइंट है. और अगर इस पे ये टर्म आ गया पॉजिटिव, तो x2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो ये स्टेप को एकदम रट लीजिए, इस स्टेप को एकदम रट लीजिए, आपको करना ही करना है. ठीक है, याद ही रखना है, इसमें कोई एस्केप नहीं है इसके लिए. ठीक है, इसको बच नहीं सकते, यू कांट स्किप दिस. ओके, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एंड आई हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज. see carefully how I am applying this step. First step is आपको डिफरेंशिएट करना है dy by dx, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5x, x का 1, ये 0. फर्स्ट स्टेप इज डन. सेकेंड स्टेप, पुट इट एज a 0, so x will come out 5 by 2, आपको x मिल गया. ओके, थर्ड 0 and third, ये third step, first and second and third, this is second and third. Second step is the 0, third step solve it, x will come out 5 by 2, only one value. Okay, not two root, सिर्फ एक ही रूट मिला. चलते हैं आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इसको एक बार और डिफरेंशिएट किए तो यहां मिला 2, और तो कुछ मिलेगा नहीं, x का 1 होगा. Put x equal to 5 by 2 in double differentiation. ओके, तो अगर आप 5 by 2 इसमें पुट करें तो यहां कोई फंक्शन ही नहीं है, जो है वैल्यू वही मिलेगा. अगर यहां x रहता तो वही पुट करते. ठीक है, x है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आपको पुट करने का कोई जरूरत है ही नहीं, सीधा. बट इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही है. देखिए 2, तो पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इसका मतलब इट मीन्स x इक्वल टू 5 by 2 इज पॉइंट ऑफ
मिनिमा। आपको पुट करने का कोई जरूरत नहीं है, देख के ही लग रहा है वहां मिनिमा होगा, पॉजिटिव ही है। ओके, सो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? y इक्वल टू x इक्वल टू 5/2 एट 5/2। आपने पता किया 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6 माइनस 25/4 प्लस 6 माइनस 1/4। This is minimum value, and where this minimum value will exist at. Okay. So आपको आना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं।